एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन फैमिली के चेंबर को दिखाया जाता है जहां पर अफरा तफरी मची हुई रहती है। इस तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है नाइट टाइड सिटी के नंबर 1 फैमिली लिन फैमिली की यंग मास्टर, देखो तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। तुम्हारी खुद की फैमिली ने ही तुम्हें धोखा दे दिया है। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? वो जो दाएं तरफ बंदा रहता है थका हुआ, ये होता है लिन चैन। हाँ, लू चैन से मिलता है थोड़ा बहुत नाम, लेकिन लिन है इसका। लिन कह रहा होता, आखिर तुमने बाहर वालों को क्यों मेरा हेवनली फायर सील चुराने के लिए दिया? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल था। तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे। वो अपना एक वेपन निकालता और कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है एक सड़क छाप बच्चा हमारे लिन फैमिली पर आकर उनका वंशज बन जाएगा? और ये मन में सोच रहा होता है कि मैं ही वो हूँ जो कि लिन फैमिली का ब्लड रिलेटेड है। और कह रहा होता है, ठीक है, बस बातें बहुत हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है तुम्हारा यहाँ से ऊपर जाने का। और वो काफी तेजी के साथ जाता है और लिन पे हमला कर देता है। वो एक डायरेक्ट हिट होता है और लिन जमीन पर अब गिर चुका होता है और काफी ब्लड लॉस हो गया होता है उसका। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही होती है और वो बंदा कह रहा होता है, ठीक है, रेस्ट इन पीस। तभी वहां पर उसके बंदे आ चुके होते हैं। उस बंदे का नाम हान होता है और उसके बंदे उससे पूछ रहे होते हैं, ब्रदर हान, अब हमें क्या करना चाहिए? वो हान बताता है कि जैसा कि हमने प्लान किया था, इसे ब्लैक विजार्ड माउंटेन में ले जाके फेंक दो। और फिर जैसे जैसा प्लानिंग किया था कि वहां पर जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होंगे वो लोग इसे खा लेंगे। और फिर आज के बाद तुम लोग मुझे हान नहीं बुलाओगे, तुम लोग मुझे यंग मास्टर हान बुलाओगे। वो लोग कहते हैं ठीक है। और फिर अगले सीन में हमें ब्लैक विजार्ड माउंटेन को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग ले जाकर लिन को अधमरी हालत में ऐसे ही फेंक डालते हैं। लेकिन लिन इधर कह रहा होता है कि मुझे जीना है, मुझे अपना बदला चाहिए, मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी एक थंडरबोल्ट आकर सीधा उसे लग जाता है और हम देखते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैं कहां पर हूं? वो थंडरबोल्ट आकर मुझे अचानक से लग गया और अब मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया? वहां पर एक चमत्कारी गोला होता है, वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है, ये तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है और वो जो थंडर था वो मेरा ही जादू था। लिन उससे कह रहा होता है कि तुम कौन हो? तभी उसमें से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल जाता है और कह रहा होता है, मैं वो हूँ जिसने सेलेस्टियल आर्ट्स पर अपना कब्जा करके रखा है और मेरा नाम है ओल्ड श्यू। ड्रैगन बुलाएंगे, ड्रैगो भी बुला सकते हो। ड्रैगो कह रहे होते हैं कि तुम वो हो जिसकी मैं तलाश बहुत दिनों से कर रहा था। तुम मेरे होली वेन्स कॉन्स्टिट्यूशन के इनहेरिटर बनोगे। क्या तुम मेरा अगला सक्सेसर बनना चाहते हो, जो है डिवोरिंग स्काई मैप? लेकिन उसे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो ड्रैगो ने बता रहा होता है कि देखो, अगर तुम मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें डिवोर मैजिक बताऊंगा और इससे तुम अपना बदला भी ले पाओगे। वो कह रहा होता है, क्या मैं अपना बदला ले पाऊंगा? लिन एग्रीमेंट के लिए मान जाता है और कह रहा होता है कि जब तक तुम मुझे मेरा रिवेंज लेने मेरी मदद करोगे, मुझे किसी भी कंडीशन से कोई भी एतराज नहीं है। और वो मनी मन सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, अब मैं अपना बदला ले पाऊंगा। जैसे ही वो उस बॉल को टच करता है, वहां एक चमत्कारी लाइट पूरे चारों तरफ फैल जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नए लिन चैन को, जो कि अब पावरफुल हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे बीस्ट्स को मार रहा होता है और एक आवाज में हमें बताया जाता है कि जो डिवोरिंग मैजिक का कंसेप्ट है ये काफी सिंपल है। तुम्हें बड़े बड़े और ताकतवर बीस्ट्स को मारना है और उनके अंदर का जो कोर बॉल होता है उसे लेना है और फिर उसके अंदर जितनी भी मैजिक होती है उन सभी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उन सारे मैजिक को लेकर अपने अंदर समा लेना है। और इसी तरीके से उनके अंदर जितना ही मैजिक होगा वो सीधे तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम बन जाओगे पावरफुल और डिवोरिंग मैजिक में मास्टर भी कर लोगे। ऐसे तुम सीन चेंज होता है, हमें एक कॉफिन को दिखाया जाता है और एक आवाज हमें बता रही होती है कि तुम इस कॉफिन से दूर रहना, वरना ये जो कॉफिन है ये भी तुम्हें बिल्कुल इसकी तरह बना देगा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अंदर से एक ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर कुछ ऐसा ही बाहर निकलता है और हमें बताया जाता है कि बस ये सब लिन का एक सपना होता है और वो सपने से उठ चुका है। वो उठ जाता है और कह रहा होता है, फिर से वही सपना, आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जब से मैंने ड्रैगो के साथ एग्रीमेंट पे साइन किया है, मतलब वो कंडीशन मान लिया है और अपने अंदर होली वेन्स को जगा लिया अपने बॉडी के अंदर, तब से ये ड्रीम बार बार और लगातार उसे आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ड्रैगो भी निकल चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे ये सपने किस बारे में हैं, लेकिन जब से तुमने होली वेन्स को अपने बॉडी के अंदर जगाया है तब से मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा पावरफुल सील है। वो कह रहा होता है, क्या बहुत ज्यादा पावरफुल? ड्रैगो कह रहे होते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे कल्टीवेशन की वजह से मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन सी स्पेसिफिक्स है या किस चीज की वजह से ये सब किया जा रहा है। हो सकता है ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो, इसीलिए तुम्हें आ रहे हो। वो मुस्कुराता और कह रहा था, हाँ, लगता है भगवान भी मेरे ही साइड में।
सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें उसी माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग घोड़े से आ रहे होते हैं मशाल लेके। यहाँ पर ये लड़की होती है और इसके साथ साथ इसका मेन गार्ड भी होता है। वो लड़की कहती है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, स्काउट्स वापस आ रहे हैं। इधर वो बंदा कह रहा होता है तुम लोग आ गए रास्ता देख के, अब मिस को बताओ कि तुम लोगों को क्या क्या पता चला है। वो दोनों स्काउट्स आते हैं और मिस उनसे पूछ रही होती है क्या तुम दोनों को यहाँ से एग्जिट का पता चला, एग्जिट कहाँ से करना है। लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि आसपास में बहुत मोटा फॉग जमा हुआ है और इन्हें पता नहीं चलता है कि रास्ता कहाँ पर जा रहा है, लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर खतरा आने वाला है। वो कह रही होती कैसा खतरा, क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी पीछे से हमें आंखों को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी होती है और फिर वो बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा भेड़िया होता है जो सीधे इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मिस आप यहाँ से पीछे हट जाइए, ये एक घोस्ट वुल्फ है, मैं इससे निपट लूंगा। मिस पीछे चली जाती है और वो वुल्फ के सामने अब वो बंदा खड़ा रहता है, लेकिन वुल्फ काफी बड़ा और ताकतवर लग रहा था। वुल्फ अपना एक पंजा मारता है, वो बंदा उस पंजे से भी नहीं बच पाता है और उसे एक डायरेक्ट हिट लगता है और वो नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है धत तेरी की, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन वुल्फ उसे कुछ करता नहीं है। वुल्फ अब सीधा प्रिंसेस के पीछे लगा रहता है और वो प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और प्रिंसेस तो बच जाती है लेकिन उनके घोड़े को ये चबा कर खा चुका होता है। प्रिंसेस कह रही होती ये वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन तभी वहां पर बिजली कड़कती है और कोई वहां पर प्रकट हो जाता है। ये कोई और नहीं हमारा लिन होता है। प्रिंसेस कह रही होती है कि तुम कौन हो और वो वुल्फ उसे गुस्से से देख रहा होता है। लिन कहता है बहुत अच्छे, एक लेवल 6 का मॉन्स्टर, बहुत बढ़िया। वुल्फ काफी गुस्से में होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और सीधा लिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन लिन भी वहीं पर खड़ा रहता है, वो उससे डरता नहीं है। वो अपने हेवनली सील का इस्तेमाल करता है और लिन के चारों तरफ से आग निकलती है और उन आग में से चेन्स बाहर निकल चुके होते हैं। वो वुल्फ को हवा में ही जाकर पकड़ लेते हैं और वो सारे चैन से वो वुल्फ छूट नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो चैन्स होते बहुत ज्यादा मजबूत है। और फिर देखते ही देखते वुल्फ के चारों तरफ आग लग चुकी होती है और वो चैन से बाहर भी नहीं निकल पा रहा होता है और यहाँ पर वो आग पूरी तरीके से फैल चुकी होती है और हमारा लिन बस खड़ा होता है और देख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बताना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू इसमें आराम से एकदम 100 एपिसोड तो इसका पक्का निकल जाएगा क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत सारे हैं और ये अभी 3 चैप्टर के मिला के एक एपिसोड बनाया है।